नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। रायबरेली में सराफा व्यवसायी से लूट के बाद उसे गोली मारे जाने के मामले में आईजी लखनऊ रेंज ने यहां पहुंचकर मौके का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल से लेकर व्यवसायी की दुकान तक घटना से जुड़ी सभी बारीकियों का जायजा लिया। आईजी रेंज ने कहा कि लुटेरे स्थानीय हैं और जल्द पकड़े जाएंगे। इस दौरान उन्होंने रायबरेली में अचानक आई अपराधों की बाढ़ के सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि सभी घटनाओं का अनावरण किया जाएगा। मामला यहां के लालगंज थाने का है, जहां एक सर्राफा व्यवसायी को बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर गोली मार दी। व्यवसायी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना उस समय की है जब सर्राफा व्यवसायी हरिओम सोनी अपने गांव पूरे गुर्दी से अंबारा पश्चिम में स्थित दुकान जा रहा था। उसी दौरान सिमरपहा में गणेश मंदिर के पास घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हरिओम से आभूषण भरा बैग छीनने का प्रयास किया था। हरिओम ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी और 10 लाख रुपए कीमत के आभूषण लेकर फरार हो गए। सराफा व्यवसायी को गंभीर हालत में स्थानीय सीएससी ले जाया गया था, जहां शरीर में धंसी गोली निकालने के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। यह प्रकरण थाना लालगंज का है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की गोली लग गई है। तत्काल ही पुलिस टीम द्वारा फील्ड यूनिट द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि उस व्यक्ति के पास एक बैग था, उसमें कुछ आभूषण थे। अभी पीड़ित की हालत ठीक है, उन्हें लखनऊ के लिए और जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। परिजनों से पुलिस संपर्क में है, उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एक ग्रामीण क्षेत्र में एक स्वर्णकार सुनार का काम करते हैं और उनकी बाज़ार में, यहाँ गांव का जो बाज़ार है वहाँ एक छोटी सी दुकान है जहाँ वो रोज़ अप डाउन करते थे। तो आज जब वो अपने उस दुकान के लिए जा रहे थे तो उनका पीछा करके उनको गिरा के और फिर उनसे उनका झोला छीना गया है और उनको घायल किया गया है। इसमें सारी पूरी पुलिस टीमें लगा दी गई हैं और हम लोग इस घटना पे काम कर रहे हैं। बदमाश बहुत दूर के नहीं हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी घटना का अनावरण कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे घायल विक्टिम हैं उनकी स्थिति स्थिर है और उनका उपचार चल रहा है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। ऐसे में अयोध्या की विधानसभा की हॉट सीट मिल्कीपुर पर चुनाव होना है। वहीं इस चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से टिकट की दावेदारी को लेकर सभी दावेदारी कर रहे प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण करके जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। जब मीडिया की टीम क्षेत्र में जाकर भ्रमण किया तो सभी का कहना है कि अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर वोट करेंगे। इस दौरान भाजपा से टिकट दावेदारी कर रही उषा रावत जनता के बीच मिलने पहुंची। जनता ने उन्हें अपार समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे और उसका काम करे। उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, मुझे कैबिनेट का पावर मिला हुआ था, महिलाओं के लिए निरंतर कार्य किया है। अगर पार्टी हमारे ऊपर भरोसा जताती है तो उनके भरोसे पर खड़ा उतरूंगी। उन्होंने कहा कि जनता से हमें बड़ा ही स्नेह मिला है और मिल रहा है। यहाँ की जनता एक बार फिर से मिल्कीपुर हॉट सीट भाजपा को जिताएगी। ताल्लुक इटौंजा से है, घर इटौंजा है। पहले अब विकास को लेके ही वोट हुआ है इसमें भी और आगे भी विकास को लेकर के ही वोट होना चाहिए। और क्या अब इसके बारे में बहुत अंदाजा नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? सब कुछ देख रहे हैं ना। अगर भाजपा का मतलब उसके विकास से आप लोग खुश हैं? खुश हैं, पूरा सहमत हैं, खुश भी हैं। अगर भाजपा कोई प्रत्याशी खड़ा हो, क्या आप लोग उसके साथ हैं? हाँ, साथ हैं, सब कुछ करने के लिए साथ हैं। जैसे कार्यकाल कोई नहीं चला पाएगा। भाजपा विकास बहुत सारा हुआ, बिल्कुल स्वागत है। भाजपा से अगर महिला टिकट पाती है तो हम लोग बिल्कुल साथ रहेंगे। मुद्दा तो ये है कि पार्टी के सपोर्ट करना चाहिए और जो भी कैंडिडेट जो पार्टी के प्रति वफादार हो, अच्छा काम किया हो इसके पहले, उसको भी देखना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कौवा कान ले रहा उड़े जा रहे हो। ऐसा होना चाहिए प्रत्याशी जो कि पब्लिक का काम कर सके। पब्लिक के लिए तो कुछ नहीं होता है। पब्लिक तो बेचारी वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है पब्लिक। इसलिए तो मेन चीज़ तो ये है कि सबसे पहले हमारे पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसा प्रत्याशी दे जो कि पार्टी के लिए भी कर सके और पब्लिक के लिए भी काम कर सके। मैदान में तो है ही है, मैदान में है। मैं तो वो काम करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं जब पहली बार महिला आयोग बना था
तो हमें ये पहली बार मुझको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और मैं कैबिनेट का पावर था मेरे हाथ में उस समय, पहली बार में। और मैंने कार्य किया है, लोगों को घर में बहन बेटियों कहीं डाइवोर्स होना, कहीं कुछ होना, मैंने सबको समझौता कराया। मैं किसी को अपसेट नहीं किया कि तुम वहाँ जाओ ना करो, ऐसा नहीं किया मैंने। और मैं पार्टी में आई हूँ, मैं पार्टी जिता के दिखाऊंगी, मैं तो पार्टी को जिता के दिखाएंगे अपने को, लेकिन पार्टी के प्रति वफादार हूँ। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जो भी हमारा पार्टी का होगा, मैं सब मतलब सपोर्ट करूँगी। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और यह झटका देने जा रहा है देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ का राज है। बागपत जिले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नाता रहा है। परवेज मुशर्रफ का खानदान बागपत जिले के कोताना गांव से ताल्लुक रखता था। उनके पिता भी यहीं पैदा हुए और फिर दिल्ली चले गए। परवेज मुशर्रफ के पिता मुशर्रफुद्दीन और माता बेगम जरीन कोताना गांव की ही रहने वाली थीं। दोनों की शादी कोताना में हुई थी। बाद में वे दिल्ली चले गए, जहां परवेज मुशर्रफ और उनके भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ का जन्म हुआ। देश बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान में बस गया, लेकिन दिल्ली और कोताना में उनकी संपत्ति रह गई। हालांकि कोताना में परवेज मुशर्रफ की जमीन बेच दी गई, लेकिन उनके भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ और परिवार के सदस्यों की 10 बीघा से ज़्यादा खेती की जमीन बच गई थी, जिसमें उनकी हवेली उनके चचेरे भाई हुमायूं के नाम दर्ज हो गई थी, जबकि कुछ संपत्ति नूर नाम के शख्स ने खरीद ली थी, जिसका नाम भी दर्ज है, जो बाद में पाकिस्तान चला गया था। वहीं आज से 15 साल पहले परवेज मुशर्रफ के भाई डॉक्टर जावेद मुशर्रफ और परिवार के अन्य सदस्यों की जमीन को शत्रु संपत्ति में दर्ज करा दिया गया था। अब शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय के बांगर की उस संपत्ति की नीलामी शुरू कर दी है, जो 5 सितंबर तक ऑनलाइन पूरी होगी और इस संपत्ति को नीलामी के बाद रिकॉर्ड में नई मालकियत के नाम दर्ज किया जाएगा। और बेजी के बारे में तो यही है जो उनका भाई था कि हाँ हुमायूं। अच्छा, बेजी ज़्यादातर भी तो यहाँ आई थी, फिर बाद में हुमायूं आया, हुसना बेगम आई, उनकी बहनें थी, वे सुल्ताना थी, जखिया थी, आई यहाँ। बेजी जो है यहाँ नहीं कभी नहीं आए, मुशर्रफ का कभी नहीं आए। उनकी माँ ने कहा था कि दब आने के वास्ते पत्रकारों ने आने नहीं दी थी। हाँ, उन्होंने इनको जो है संपत्ति घोषित कर दिया होगा, तो जो है उन्होंने बेची है, हुमायूं ने जो है बेची है। हाँ, बहनावे कराए बाकायदा उन्होंने। इन पे काबिज जो है तो हमने नहीं रखी है जी। अच्छा जी, ये शमसु तेली के लड़के हैं, ये उन्होंने दी थी, दोनों थकों ने दी। ये जो थी 2000 गज थी ये। और देखो वो तो हमारे बाप दादा जो है तो उससे 250 वर्ष पुराना मर गए हुए, तो उससे 150 वर्ष पहले मरा, 50 वर्ष पहले मरे हुए। जब बेची थी ढूंढ रही पड़ रही थी इकोनॉमी हुआ था। लोग बाग यही कहते हैं जब हमारे देश को नुकसान पहुँचा रहे तो हमें क्या इतनी बड़ी वो है उसकी। तो अच्छा, ये नुकसान पहुँचा था, कोताना में कोई वो नहीं हुआ उसका। सबने जो है इस बात की वो जो है बुराई मानना कि हमारे गांव में जो है सब हमारे देश में जो है नुकसान पहुँचा रहा है आदमी, तो हमें क्या लेना है इस चीज़ से। देखिए, ग्राम कोताना, तहसील बड़ौद, जनपद बागपत में कुल 8 घाटें हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 2 हेक्टेयर के करीब है। ये संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की गई थी 2010 में, और ये नूरू की संपत्ति है। 1965 के बाद वे पाकिस्तान चले गए थे। इसकी नीलामी की घोषणा शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक भारत सरकार के हैं, उन्होंने किया हुआ है। जो भी इच्छुक बोलीदाता हैं वो MTS की वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं। ये हमारे जो राजस्व अभिलेख में है वो नूरू के नाम के रिकॉर्ड में है, उनसे कोई इसका कोई रिलेशन राजस्व अभिलेखों से नहीं है। ये कितनी भूमि है जी और कितनी कीमत की होगी? 2 हेक्टेयर की है और कुछ भूमियों की कीमत लाखों में है। जो प्री बीट की प्राइस रखी है भारत सरकार के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक ने, वो किसी की 1.5 लाख की है, कोई 50,000 की है, प्री बीट है, मतलब इनिशियल अमाउंट उसका जमा कर। बागपत से संवाददाता राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। रायबरेली में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। पुरानी रंजिश को लेकर कार सवार आधा दर्जन दबंगों ने स्कूटी से घर जा रहे युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक जिला अस्पताल में भर्ती। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र का है, जहां एकता विहार कॉलोनी में पुराने शहर के रहने वाले शोएब अख्तर साथियों के साथ आए थे। उसी दौरान स्टेशन की तरफ से कार से आए दूसरे गुट के आधा दर्जन दबंगों ने पुरानी रंजिश में शोएब पर फायर झोंक दिया। गोली शोएब के हाथ को चीरते हुए निकल गई। गोली चलने की घटना से वहां हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शोएब को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं गोली चलाने वाले हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। शोएब अख्तर नाम का एक 23 वर्षीय युवक जिसको पुलिस लेकर के आई थी, उसके बाएं हाथ में चोट है, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। हाथ तो सर्जन देख रहे हैं। इतना क्रम अभी हुआ, इनका पर्सनली पहले से इनसा फ्रेंडशिप था, उसमें मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं।
तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो उसमें इनकी पुरानी कभी बकवास हुई होगी। तो अभी वो 6-7 लोग थे और सपोर्ट दैट हम थे, हम तो एक हिसाब से उनके हिसाब से नहीं थे, फिर भी हमने स्टेशन पे थोड़ी मुलाकात हुई, देखें तो फिर हम गए श्यामू ढाबा खाना खाने जा रहे थे पीछे रतापुर। तो ऐसे नारिया चौबे होटल के जस्ट पीछे वहाँ से मुड़े तो वहाँ जस्ट आगे दो पहिया रोक के गाड़ी रोकी गई, फिर पीछे से वैगनार आई तो उसमें रोका गया। तो उसने बोला क्या बात है, क्या कमारे आओ का, तो ऐसे हाथ धरा तो उसने कहा तो हमसे लड़ोगे, तो उसने मारी सीधी हाथ ऐसे करा था तो हाथ पे ही डायरेक्ट पड़ी। फिर इतनी देर में भागना पड़ा क्योंकि उसके पास सामान था, 2-3 लोग के पास सामान था, तो अंदर से 2-3 चलाई, फिर गाड़ी से भी भागना पड़ा, वो गिर पड़ा, फिर हम उसको छोड़ के ही भागे क्योंकि वहाँ गोली चल रही थी। कम से कम मिनिमम 6 लोग थे, 3 लोग का हम नाम जानते हैं और 3 लोग अज्ञात थे। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता कोई संत या योगी। उन्होंने कहा कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल हुए। संत तो सारे समाज को एकजुट कर अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए कहता है। सीएम योगी ने कहा प्रेरित सत्ता प्राप्ति नहीं, मूल्यों आदर्शों की स्थापना का माध्यम है। राजनीति सिद्धांत विहीन राजनीति है, मौत का फंदा। उन्होंने कहा अगले 2 साल में यूपी पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरिवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, लखनऊ। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।